अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो? बस ठीक ठाक हो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, फिटफाट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पे जी मैं अपने आज वीडियो से शेयर करने वाली हूँ। आज बनाएंगे हम यहाँ पे वीकेंड डे है, आज सुबह संडे है, तो आज हम बनाएंगे निहारी। और छुट्टी है सुबह बच्चों की, तो निहारी सुबह जो नाश्ते में हम बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे जी बीफ ली है हमने यहाँ पे 1 kg। ये देख रही है, बिल्कुल इसका मैं पूरा जो है वो लेकर आ चुकी हूँ पीस इसका बीफ का। तो ये मैं खुद ही इसको कटिंग करके बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। इसका चर्बी शर्बी लगी हुई है, क्योंकि ये जो निहारी में जाएगा ना तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। तो मैं इस वजह से खुद जो है ना इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ हम जो है 1 kg लेके आए हैं बीफ। और यहाँ जी हमने लिया है 1 प्याज ली है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2-3 टमाटोज हैं दरमियाने साइज के। और यहाँ पे हमने जो लहसुन है वो ली है ग्रीन, ये देख रहे हैं आप, बड़े लंबाई लॉन्ग साइज में हमने एक लहसुन लिया। आजकल लहसुन ग्रीन जो है बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत ही टेस्टी होता है, मज़ेदार होता है। तो ग्रीन लहसुन जो है ना ये खाना चाहिए। तो यहाँ मैंने जी निहारी एक साशे ली है, दिल्ली निहारी ली है। तो आप कोई भी निहारी जो है वो मसाला ले सकते हैं, खुला भी मिल जाता है, लेकिन हमने एक साशे ली है तो हम इसमें डालेंगे 1 साशे, काफ़ी है ठीक है। बाकी हम मसाले घर में बना के रखे हैं अच्छे, तो वो भी गरम मसाले जो भी इसमें शामिल करेंगे और ये इसके लिए काफ़ी है। तो जी बनाते हैं आज निहारी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड भी लग रही है, रात को ठंड हो जाती है, दिन में नॉर्मल है मौसम। तो हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, हम बनाएंगे निहारी। आज इसको बनाएंगे रात भर इंशाल्लाह। मेरे गले में भी देखो, तो मैं इसकी कटिंग खुद करती हूँ, क्योंकि अपनी मर्जी से हमने काटना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ बिस्मिल्लाह करके मैंने जी प्रेशर रख दिया चूल्हे पे मैंने जो है प्रेशर में रख दिया है, पानी डाल दिया है, 1 जग पानी का डाल दिया है मैंने। और मैंने ये लिया 1 प्याज, मैंने 2 टुकड़ों में इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और मैंने ये लिया था बीफ, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ निहारी के लिए। ये मैंने निकाला फ्रिज में से, फ्रोज़न है, जमा पड़ा है, तो मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने डाल दी इसमें। यहाँ पे मैंने लिए जी 1 प्याली पानी की ली है, देख रहे हैं, सॉरी आटे की ली है, आटे का प्याली ली है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी, ठीक है। निहारी पका रही हूँ और मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसको जब सारी रात पकाना है ना, तो हमने मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली डाल दी है। और नमक डाल रही हूँ, उस पर जायका 1/2 टीस्पून नमक चला गया है, और 1 टीस्पून जो है हल्दी। और यहाँ पे मसाले, गरम मसाले, खड़े मसाले जो ये डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हमने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डालूंगी जी दड़ा जो है, ये भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। बाकी इसमें निहारी मसाला भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। फिलहाल हम इसको इस तरीके से पकाते हैं। यहाँ मैंने जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने रख दिया था, इसमें ग्राइंड कर दिया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक हो गया। माशाल्लाह ये मेरी निहारी जो है वो इस तरीके से रात भर जो है पकती रही अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इसका कंडीशन, सुभान अल्लाह। तो अब इसमें मैं डालूंगी जी, ये मैंने मसाला लिया था दिल्ली निहारी, ये मैं अब इसमें शामिल करूंगी पूरा पैकेट। हमने डाल दी पूरा पैकेट। अब इसको मज़ीद जो है हम पकाएंगे 20 मिनट 25 मिनट और पकाएंगे, ताकि थोड़ा थिक हो जाए, ठीक है। एक प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल जो है वो कर दिया है ब्राउन, और इसको तड़का खूब लगाएंगे ये हम लोग। अब हम बनाएंगे इसके साथ पराठे, और जिसने नान खाने वो नान खाएगा,
डाइनिंग पे लेके जाऊंगी तो फिर आपसे इसका फाइनल लुक मैं शेयर करूंगी। आप देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है, मेरी आवाज़ जो है वो साथ नहीं दे रही है, तो आपको इसका फाइनल लुक हम डाइनिंग टेबल पे दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, यहाँ पे मैं निहारी लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। आपको मैंने आज डिफरेंट तरीका जो है वो सिखाया है निहारी बनाने का। और निहारी जो है बिल्कुल, एक तो बड़ी सारी वो बोटी बीच में रखते हैं, इस तरीके से नहीं, मैंने बिल्कुल इसको छोटी बोटी करके और इसको अच्छे से ना पकाया ताकि ये अंदर जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, इसकी करी फिर बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे और मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी कीजिएगा खुशियों में शामिल। अल्लाह हाफिज़।